जो काम करो जी से करो, ये जान के कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। मैं खुदा का फरजान पास्टर आशिर सलीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो यकीनन बाबरकत होगी। एक छोटा सा बच्चा अपनी साइकिल लेकर घर से निकलता है और वो जा रहा होता है और थोड़ी दूर जाता है तो उसे एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ी ब्रांड न्यू खड़ी नजर आती है। वो साइकिल को साइड पर रोकता है और उस गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो बहुत गौर से गाड़ी को देख रहा होता है। वो उसके राउंड चक्कर लगाता है और फिर वो शीशे में से गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश करता है और दूर खड़ा गाड़ी का मालिक उस बच्चे को देख रहा होता है और वो बच्चे के पास आ जाता है और पूछता है, बेटा क्या तुम गाड़ी को अंदर से देखना चाहोगे? बच्चा कहता है, जरूर अंकल, मैं देखना चाहता हूँ। वो गाड़ी के शीशों को खोल देता है, बल्कि दरवाजों को खोल देता है और बच्चा गाड़ी को अंदर से खूब अच्छे तरह से देखता है। बच्चा उससे सवाल करता है, अंकल आपने ये गाड़ी कितने में खरीदी है? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं खरीदी। उसने कहा, अगर आपने किराए पर ली है तो इसका किराया कितना है? उसने कहा, मैंने ये गाड़ी किराए पर भी नहीं ली। तो उसने कहा, फिर अंकल ये आपके पास गाड़ी आई कहाँ से? उसने कहा कि रात को मैं अपने भाई की बर्थडे पर गया था और वहां पर मेरे भाई ने अपनी बर्थडे पर मुझे ये गाड़ी तोहफे में दे दी है। तो तुम भी खुदा से दुआ करो कि तुम भी इतने लकी हो जाओ कि तुम्हें भी कोई गाड़ी की चाबी दे दे और कहे ये गाड़ी आज से तुम्हारी है। तो बच्चे का जवाब सुनकर वो शख्स हैरान रह गया। क्यों? बच्चे का जवाब उसकी सोच से बहुत ही फर्क किस्म का था। उसने कहा, अंकल अगर मैं खुदावंद से दुआ करूंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इतना लकी हो जाऊं आपकी तरह कि कोई मुझे गाड़ी की चाबी दे दे, बल्कि मैं खुदावंद से ये दुआ करूंगा कि मैं इतना लकी हो जाऊं कि मैं दूसरों को देने वाला बन जाऊं। तो यकीनन इंसान को खुशी, इत्मीनान देने से मिलता है। आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, हमेशा तस्वीरें बनाते होंगे। दो तस्वीरें मेरे कहने पर बनाकर देखें। एक वो तस्वीर जिसमें आप खैरात कर रहे हैं और दूसरा वो जिसमें आप भीख मांग रहे हैं और कोई खैरात कर रहा है। और दोनों तस्वीरों को सामने रखकर देखें तो यकीनन जहां पर आप खैरात कर रहे हैं वहां पर आपको खुशी, इत्मीनान और तसल्ली महसूस होगी, क्योंकि खुदावंद ने आपको देने वाला बनाया है। तो खुदावंद से दुआ करें कि वो हमेशा आपको देने वाला बनाए और खुदावंद आपको हमेशा बरकतें दे, जमीनी आसमानी बरकतें दे। और जब खुदावंद देता है तो अपनी मुट्ठी को हमेशा खोले रखें, बरकतें जारी रहेंगी। आमीन।